बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। आपको थंबनेल देख के अंदाज़ा हो चुका होगा कि किस टॉपिक पे वीडियो बनने जा रही है। ये चीज़ें जो है मैंने इकट्ठी की हैं, कुछ दोस्तों ने बताई हैं कि चाइना जो है बुला रहा है रशियन स्टूडेंट्स को। ये कोई उड़ती न्यूज़ नहीं है, मैं ऑथेंटिक जो है ज़राए से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उड़ती न्यूज़ होती तो मैं पहले बता चुका होता कि भाई ऐसा ऐसा चल रहा है और ये भी ये है वो है। ये कंफर्म इस साइट पे जगह खाली है, तो इस साइट पे मैं स्क्रीनशॉट भी जो है आगे जो है चल के आपको दिखाऊंगा जो किए हैं इंटरनेशनल ऑफिस ने रशियन स्टूडेंट को कि भाई आ जाए, अब आप आ सकते हैं। लेकिन ये सब इंटरनेशनल स्टूडेंट जो रशियन जो हैं सबको ना आई हो ये ईमेल, ठीक है। लाजमी नहीं है कि ये ना हो कि आपका कोई दोस्त हो रशियन और आप उसे मैसेज खड़का दें, भाई जो है हाल क्या क्या बना तेरा, वो कहे मुझे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। मैं बात कर रहा हूँ बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी BUCT, ठीक है। उन्होंने रशियन स्टूडेंट्स को कह दिया है कि भाई आप जो है अपना बोरिया बिस्तर गोल करें और आ जाएं। लेकिन कंडीशन ये है कि कंडीशन जो सारी मैं आपको बता दूं, जो जो कंडीशन उन्होंने रखी है। पहले तो ये कि वो जब आएंगे चाइना में 28 दिन का उनको आइसोलेशन करना होगा, मीन्स के क्वारंटाइन होंगे 28 दिन के लिए, ठीक है। अब आप पहले बात सुन चुके होंगे कि जब वहाँ पे चले, मान लिया कि वहाँ पे जाएंगे, लेकिन वो खर्चा जो आजकल हमने सुना है कि क्वारंटाइन का इतना खर्चा चल रहा है, 10,000 RMB, 15,000 RMB, उसका क्या है। तो भाई वो कुछ ऐसा है। आपको ये भी चीज़ मैंने कंफर्म करवाई है, उन्हीं जो ISO वाला बंदा कह रहा था उस स्टूडेंट को। तो मैंने कहा, दोस्त से कहा कि भाई ठीक है, जो जाने वाले होते हैं जो स्टूडेंट हैं, अब वो दोस्ती बन गए हैं, ठीक है। तो उनसे मैंने कहा कि भाई ये भी पूछें उनसे कि भाई कितना खर्चा, वैसे तो हमने सुनाया है 14-15,000 RMB आपका लग जाएगा क्वारंटाइन का। आप उनसे पूछे कि वो क्या कह रहा है, उससे पूछे कितना खर्चा लग जाएगा 28 दिनों का। तो वो ISO वाले बंदे ने कहा कि आपका पर डे का जो लगेगा 300 से 400 RMB, ठीक है। आपका 300 से 500 RMB आपका खर्चा लगेगा। आप 500 का अंदाज़ा भी लगाएं, ठीक है। 500 आपका पर डे का लगेगा, ठीक है। 500 RMB को पाकिस्तानी दे 30 के साथ ज़रा आपके जो है आंखें बाहर आ जाएगी ठीक है। 500 RMB जो है आपका पर डे का हिसाब आप खर्चा लगा लें और 28 दिन आपने रहना है। तो जो मैंने हिसाब लगाया है 500 RMB के हिसाब से, वो 30 दिन का, 28 दिन का, और उसको फिर मैंने मल्टीप्लाई किया 30 के साथ, क्योंकि RMB युआन जिसे कहते हैं, एक युआन 30 रुपए का है, पाकिस्तानी रुपए का। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 4,20,000 रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। और आप इसको 450 कर लें, 4.5 लाख कर लें, ठीक है। 4,20,000 को 4,50,000 कर लें और ये खर्चा हो गया 4,50,000 रुपये क्वारंटाइन का। अब आते हैं कि ये क्या, ये टिकट्स वगैरह का क्या सीन है। अभी जो है कुछ दिन पहले एक दोस्त जा रहा था कुछ शियान वाली साइड पे, तो वो कह रहा था कि वो टिकट उसकी 4-5 लाख प्लस में उसकी टिकट लगी है, तो तब जाके वो गया है। मीन्स कि आप 5 लाख टिकट का लगा लें और जो है 4.5 लाख इसका लगा लें। एस्टिमेट कम से कम अपना खर्चा, या ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना खर्चा लगाएंगे तो ये 10 लाख पाकिस्तानी रुपए बनेंगे। जो वो अगर रशियन वो गए तो वो खैर डॉलर के हिसाब से देंगे, आज उनका जो भी करेंसी चल रही होगी उस हिसाब से। ऐसा समझे कि $1,000 या $1,500 के बीच में जो है उनका खर्चा 28 दिन का होगा। उसके बाद स्टाइपेंड का क्या सीन है वो एक अलग बात है कि वो यूनिवर्सिटी की क्या पॉलिसी होती है, वो वहाँ पे जाके मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो क्या सूरत हाल बनती है। क्योंकि यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के मुताबिक फ़िलहाल ताहाल CSE की पॉलिसी के मुताबिक ये है कि आपको मिलेगा, लेकिन वो जाते हैं या जाएंगे उसके बाद उनका क्या सीन होगा, तो फिर ये तो डिपेंड करता है। अब बात आती है कि हमें बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। इसका अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, क्योंकि उन्होंने क्लियरली कहा है कि पाकिस्तानी के लिए जो स्टूडेंट था उसने पूछा कि अपनी ISO से कि भाई पाकिस्तानियों के लिए क्या जो है ये आ रहा है। उन्होंने कि पाकिस्तानियों के लिए अभी कोई पॉलिसी नहीं है, उनके लिए कोई न्यूज़ नहीं है, फ़िलहाल आप तसल्ली रखें, सुकून करें, ठीक है। तो फिलहाल जो है उनके लिए सुकून ही है और पाकिस्तानियों के लिए, हमारे लिए फ़िलहाल सुकून है। और ये सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी में रशियन पढ़ रहे हैं, उनसे भी कंसल्ट करने की कोशिश की है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई हमें अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। ये हो सकता है यके बाद दीगर यूनिवर्सिटीज़ जो है रशियन को अलाउ करें, या कुछ यूनिवर्सिटीज़ अलाउ करें, या जो हिसाब किताब उनका बनेगा वो करेंगे। अब एक अगर यूनिवर्सिटी बुला रही है या 2 बुला रही हैं रशियन को या बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को या इसी तरह के कोई और, क्योंकि ये चीज़ें जो है मैं बहुत पहले भी कर सकता था। मैं कोशिश कर रहा था कोई कहीं से मुझे पता चले या कोई स्टूडेंट मुझे बताए कि ये एग्जैक्ट वाकई है या नहीं। तो अब कंफर्म हुआ है, उन स्टूडेंट्स ने एक ने बताया है, तो मैंने खुद भी वो प्रूफ देखे हैं ISO के। ये मैं अभी साइड पे जो है चला भी दूंगा इस स्क्रीनशॉट, ये 4:51 पर जो है मैं ये कर दूंगा, तो ये आप देख भी लीजिएगा साइड पे स्क्रीनशॉट जो है
क्योंकि इस साइड पे एरिया खाली है, तो इस साइड पे चलाऊँगा, शो कराऊँगा आपको जो है ये ISO वालों ने जो उस लड़के को मैसेज भेजे हैं रशीद को, तो वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको साथ इधर शो हो रही होंगी, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये कि इतनी यूनिवर्सिटीज़ ने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया है, ये है वो एवं ही है, ये अब न्यूज़ आई है। अब सोच रहे होंगे कि वो फिर बात ठीक थी जो 45 यूनिवर्सिटी वाली थी। भाई वो पाकिस्तान के हिसाब से कहाँ है 45 यूनिवर्सिटी, कहाँ है? मैंने तो किसी तरह का नोटिस नहीं देखा। अगर एक यूनिवर्सिटी कह रही है कि पाकिस्तानियों के लिए कोई नोटिस नहीं है, इट मीन्स के किसी के लिए भी कोई नोटिस नहीं होगा, कोई भी नहीं। ये हमें शो से छोड़ रहे हैं कि ये है वो है, ये शशके हैं। अब जो जिनको बुला रहे हैं, अब पता चल रहा है कि अब अगर कोई ऐसी सीक्रेट बात होती कि भाई वो ISO वाला बंदा भी कहता वो रशियन को, भाई हम आपको बुला रहे हैं लेकिन आपने बताना किसी को नहीं है कि हम आप आ रहे हैं, हम आपको बुला रहे हैं, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। अगर वो क्लियरली कह रहे हैं तो बस कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि हाँ भी ठीक है ये रशियन आ रहे हैं, बस बात खत्म। अब बाकी आपकी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, रशियन वो आते हैं या नहीं आते, ये तो मैं एक रशियन की बात कर रहा हूँ कि एक केस है कि रशियन बुलाए जा रहे हैं। अगर एक गया तो फिर बाकी भी रोला डाल देंगे, भाई वो जा रहे हैं हम क्यों नहीं जा रहे, तो वो फिर जो है वो बाद में होगा कि क्या हिसाब किताब। ऐसा ऐसा हो सकता है सारी यूनिवर्सिटी रशियन को बुलाना शुरू कर दें। पाकिस्तानी के लिए अभी कोई वो नहीं है, क्योंकि जो है उनका क्लेम ये है कि जो शियान में वायरस फैला है ये वाला, ठीक है, तो ये पाकिस्तानियों के जो है ये इनका किया जा रहा है। तो पाकिस्तान से जो फ़्लाइट्स आई थी उसमें से जो है जो स्टूडेंट तो नहीं थे, जो मुसाफिर आगे गए थे उन्हीं के थ्रू फैला है, ये उनकी एजम्पशन है। या जो वो क्योंकि शियान में बहुत सी पाकिस्तान कम्यूनिटी है, बहुत ज़्यादा तादाद में शियान में लोग जाते हैं, शियान सिटी में, ठीक है, सिटी है या प्रोविंस है जो भी है, प्रोविंस आई थिंक है, तो उसमें बहुत सारे जाते हैं पाकिस्तानी। तो कम्युनिटी जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे पाकिस्तानी जाते हैं, तो उनको भी यही लगता है कि ये ज़्यादा तादाद में ये बंदे आए हैं, इस कंट्री से आए हैं, हो सकता है इन्हीं से जो है ये वायरस जो है आगे फैला हो। तो ये उनकी अजम्पशन हो सकता है, ऐसा हुआ भी हो, तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उसी ख्याल को मद्देनज़र रखते हुए अब जो है हो सकता है कि हमें भी फ़िलहाल जो है तसल्ली रखी जाए कि यहीं पे हैं। तो 2022 का कुछ नहीं कहा जा सकता, वो कब अभी जो तब 2022 को शुरू हो गया है, सितंबर में बुलाते हैं या नहीं बुलाते इसका अभी कोई वो नहीं है। लेकिन मैंने आपको कंडीशन बता दी, शर्त आपने आपके सामने रख दी कि भी ऐसा ऐसा है। आप स्क्रीनशॉट भी आपने देख लिए होंगे कि भाई वो वाकई रशीद को बुला रहे हैं। अब होप रखी जा सकती है, पॉजिटिव रखी जा सकती है कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, एक और भी बात बता दूं आपको, अगर वो बुला भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो बुलाते हैं स्टूडेंट्स को कि भाई आ जाएं, और इतना जो है खर्चे जो हैं ये वाला आइसोलेशन वाला खर्चा आप अगर ना कर सकें, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आप प्रोफेसर जो आपका होगा, आप उससे कहें कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, बुला रहे हैं लेकिन ये जो है खर्चा जो है औकात से बाहर जा रहा है। तो हो सकता है वो प्रोफेसर आपके लिए कुछ करे, वो कहे हाँ ठीक है कोई मसला नहीं है कि भाई मैं आपका ये भर दूंगा, आप अपॉर्चुनिटी जो है इसको वेस्ट ना करें और अवेल करें और पहुँचें चाइना। बाकी ये आइसोलेशन के खर्चे की टेंशन ना लें, मेरे पास फंड है या जो भी है मैं आपको दे दूंगा, आपका मैं करा दूंगा। तो ऐसा भी हो सकता है, आप भी अपने प्रोफेसर से बात कर लीजिएगा अगर हो तो, क्योंकि ऐसा स्टूडेंट क्या है जो उनको भी प्रोफेसर ने कहा हाँ ठीक है कोई मसला नहीं है आप पहुँचें बस। तो फिलहाल खैर पाकिस्तानियों को अलाउ नहीं है, तो अभी तो अब ये बात करना भी फजूल है प्रोफेसर से कि ऐसा अगर प्रोफेसर मान जाए तो। अगर ये नहीं कि प्रोफेसर ने नहीं वो बाकियों को प्रोफेसर दे रहे हैं, आप मुझे जो है क्यों नहीं दे रहे हैं, ऐसा सीन नहीं है। प्रोफेसर पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो जो है उनके पास अगर फंड हो तो वो देते हैं, वो भी एक जो है एक स्पेसिफिक जगह के लगाने के लिए, ये नहीं कि सबको जो है फंड बांटते ऐसा भी नहीं होता। तो वो डिपेंड करता है प्रोफेसर पे, अगर वो देना चाहे तो, अगर ना देना चाहे तो फिर वो उससे पे आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये आप उनको यूनिवर्सिटी ने आपको कहा कि खुद आपने पे करने, तो आपको पे करना होगा। लेकिन अब ये भी मत सोचिएगा कि ये ओहो ये तो बड़ा मसला है जी, 10 लाख हम कैसे पे करेंगे, या 4 लाख 5 लाख पे करना पड़ जाएगा आइसोलेशन का, तो वो कैसे पे करेंगे हम। तो भाई आने वाले दिनों में ये थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है, हो सकता है ख़त्म भी हो जाए उस वक्त। तो ये नहीं है कि अभी ये आइसोलेशन के जो है 500 पर RMB पर डे के हिसाब से चार्ज हो रहा है तो आइंदा भी होता रहेगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये अभी कंडीशन ऐसी है, हालात ऐसे हैं, तो इस वजह से हो सकता है ये उन्होंने 500 RMB रखा हो, बाद में जो है इसको ख़त्म कर दिया जाए, या कोई ऐसी शर्त रख दी जाए कि आपके स्टाइपेंड में से कट कर देंगे, ये वो जो भी सारी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो परेशान नहीं होना कि 10 लाख हम कैसे अरेंज करेंगे, 4 लाख इसका, 5 लाख जो है आइसोलेशन का और 5 लाख टिकट का कैसे अरेंज करेंगे। टिकट भी उस वक्त हो जाएगी अल्लाह खैर सस्ती। तो अब सारे एक जैसे हैं, मैं भी आप जैसा ही हूँ, हमें भी अभी तक कोई बिल नहीं है और हम भी जो है इतने खर्चे हम भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, औकात से बाहर है। तो ये इसके बारे में परेशानी होना, ये मेजॉरिटी 90% ऐसी है। अगर आज कह दे कि पाकिस्तानी आ जाएँ और ये आइसोलेशन का इतना खर्चा है 5 लाख तक या 4.5 लाख तक, और 5 लाख की टिकट भी आपको लगेगी आने जाने की, वो भी आपने खुद ही करनी हो, क्योंकि टिकट खुद ही करनी होती है। तो कोई मेरे नहीं ख्याल कोई जाए, कोई इक्का दुक्का बंदा जाए तो जाए, कोई नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा कि वो पहुँचे, ठीक है।
तो ये भी कंडीशन है। मैंने सारे जो है लवाजमात आपके सामने रख दिए हैं, ये पूरे हो गए हैं। अब ये भाई जो जो लगे हुए थे हमारी जनता कि इतनी यूनिवर्सिटीज़ बुला रही हैं, जो है नाम नहीं बताना, अब मैंने बता दिया है आपको। एक यूनिवर्सिटी का तो मैंने बता दिया है, BUCT, वो बुला रही है रशियन स्टूडेंट्स को, ओपनली बता दिया है कि अब नाम जो है नाम पूछने की जहमत ही नहीं है। एक यूनिवर्सिटी का मुझे पता था, मैंने बता दिया है। ये क्या है जी भाई, नाम नहीं बताना, नाम नहीं बताना। यूनिवर्सिटी बुला रही है, वो बुला रही है, बस नाम बता दिया है मैंने आपको। अगर जो नहीं बताना चाह रहे तो ना बताएं बस। इससे क्या होगा, BUCT वालों को क्या होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी का अब पता चल गया कि रशियन स्टूडेंट्स को बुला रही है, क्या वो अब उनको मना कर देंगे कि भाई वो अब सबको पता चल गया, आप आ रहे हो, क्यों बताया आपने, अब आपको नहीं बुलाने देंगे, आप नहीं आने देंगे? ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे भाई, पॉलिसी बन चुकी है। अगर उनके लिए है तो बस वो आएंगे, चाहे पूरी दुनिया को पता चल जाए। आना जो है कोई उन्होंने ये छुपाना थोड़ी है। तो ये थी सारी कंडीशन मैंने आपको सामने रख दी। अगर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वही सवालों के जवाब स्कॉलरशिप वाला चलता रहेगा। जिसका भी अगर चाइना स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई सवाल है, वो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो, किसी किस्म का भी हो, तो भाई हाजिर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर डिस्कस करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन जो है अब आप तक पहुंच गई, अब आपको तसल्ली हो गई होगी कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। डेली मैसेजेस आ रहे हैं कि बताएं ये इस स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं, रशियन को बुला रहे हैं, इसको बुला रहे हैं, ये है वो है। तो रशियन का मैंने आपको कन्फर्म कर दिया। ये 2-3 दिन पहले भी एक मैंने सुना था, एक दोस्त कह रहा था कि यार मुझे पता चला है कि वो उनको बुला रहे हैं। तो मैंने कहा मैं तो ऐसे नहीं कर सकता, मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और ना ही मुझे कोई है, ना मैं ऐसे बिलीव कर सकता हूँ किसी पे। तो अब जिस पे मैंने जिस लड़के ने मुझे बताया, स्टूडेंट ने बताया, वो उनकी स्कॉलरशिप जो है लगी थी और मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। ऐसे वो क्योंकि बाकायदा प्रूफ मौजूद हैं, तो इसमें 2 नंबरी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि वो रशीद जा रहे हैं। अब हमारी बारी कब आती है ये अब देखा जाएगा कि क्या उस हिसाब किताब बनता है। बाकी आगे जो है बस 2 याद रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। 2 याद रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।